कांग्रेस को 70-80 सीटें मिली तो लालू यादव को मसीहा बताया जाएगा, तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बताया जाएगा। मगर 40-50 सीटें ही मिली तो लालू यादव को चारा चोर बताया जाएगा, तेजस्वी यादव को इमेच्योर बताया जाएगा। गठबंधन से कांग्रेस अलग हो जाएगी। लेफ्ट को अगर 30 सीटें मिली तो तेजस्वी को जननेता बताया जाएगा, मगर 20 सीटें ही मिली तो जातिवादी बताया जाएगा, अपना अलग राह बनाया जाएगा। मुसीबत दूसरी तरफ भी है। एलजेपी को 40 सीटें मिली तो नीतीश कुमार विकास पुरुष बताए जाएंगे। हम पार्टी को 15-20 सीटें मिली तो एनडीए को महादलितों का हितैषी बताया जाएगा। मगर बात नहीं बन सकी तो एनडीए से ये अलग हो जाएंगे, बिहार सरकार को लुटेरा बताएंगे। नमस्कार, मैं समर राज बोलता बिहार में आपका स्वागत है। पहले चरण के नामांकन शुरू हो गए हैं, मगर बड़ी खबर ये नहीं है दोनों तरफ गठबंधन टूट रहे हैं। बड़ी खबर ये भी नहीं है कई नए गठबंधन बन रहे हैं, मगर सबसे बड़ी खबर ये भी नहीं है। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि गठबंधनों के समीकरण हर रोज हर नए घंटे बन और बिगड़ रहे हैं। खैर, बिहार में 10 दलों की दावेदारी है, ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम 10 चेहरों की तैयारी है, ये भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। मगर आपस में विश्वसनीयता का घोर संकट है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। विचारधाराओं को लेकर प्रतिबद्धता की घोर कमी है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हालांकि आरजेडी और बीजेपी अपनी अपनी विचारधारा और स्टैंड में बेहद साफ दिखाई देते हैं। हर मामले में एक दूसरे के खिलाफ अपने आप दिखाई देते हैं। ये लड़ेंगे चुनाव आमने सामने, मगर आने वाले दिनों में अभी तो लड़ाई कर रहे हैं अपने अपने गठबंधन में ही, अपने कथित सहयोगियों से ही। शुरुआत महागठबंधन से ही कर लेते हैं, जहां सेकुलर दल संविधान बचाने निकले हैं, सांप्रदायिक दलों से बिहार बचाने निकले हैं, मगर सीटों के बंटवारों की तमाम कंडीशन के साथ। 5% का भी जनाधार न रखने वाली कांग्रेस को अगर 50 भी सीटें मिल जाएं तब भी बिहार को नहीं बचाएगी, संविधान को नहीं बचाएगी, नाराज हो जाएगी, 70-80 सीट की मांग पर अड़ जाएगी, नहीं तो गठबंधन छोड़कर अलग हो जाएगी, नए नारे लगाएगी। ऐसे ही 2% भी जनाधार न रखने वाली लेफ्ट को अगर 30 सीटें मिल गई तब तो वो संविधान बचाएगी, साथ मिलकर चुनाव लड़के, नहीं तो अकेले ही चुनाव में उतर जाएगी। वो अलग बात है कि अधिकतर सीटों पर अपनी जमानत जब्त करवाएगी। और महागठबंधन का दावा करने वाली आरजेडी वो तो निःशब्द ही हो जाएगी। जब गठबंधन ही नहीं रहेंगे तो कहाँ किसके आगे महा लगाएगी। यही हाल एनडीए खेमे में भी बना हुआ है। एलजेपी को बीजेपी ने अपने साथ तो हम पार्टी को नीतीश ने अपने साथ जोड़े रखा है, मगर ये जोड़ तभी तक मजबूत रहेगा जब 5-7% जनाधार वाली एलजेपी को 40-42 सीटें मिल जाएंगी, जब बमुश्किल 2% जनाधार वाली मांझी की पार्टी को 15-20 सीटें मिल जाएंगी। वैसे तमाम छोटे और क्षेत्रीय दलों को अधिकतम सीटें मिले ये तो अच्छी बात है, मगर किस सूरत पर और किस कीमत पर? क्या मतदाताओं का वोट ले सकने में इनकी अपनी सक्षमता है? इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले मानो एक परीक्षा का आयोजन हुआ है कि बिहार में तमाम छोटे दलों का अलग अलग गठबंधन हो रहा है। बीएसपी और आरएलएसपी के नेतृत्व में जहां एक फ्रंट बनाया गया है, उपेंद्र कुशवाहा को आगे करके नए नेतृत्व का सपना दिखाया गया है, वहीं कई अन्य दलों का एक और महागठबंधन बनाया गया है। भीम आर्मी और पप्पू यादव एसपीडीआई जैसे तमाम संगठनों ने एक जमावड़ा लगाया है। खैर, चर्चा अधूरी रह जाएगी जब तक लंदन से लॉन्च हुई नेत्री के बारे में कुछ न बोला गया। पार्टी का नाम तो उन्होंने प्लूरल रखा है, मगर सिंगुलर के आगे निकल नहीं पा रही हैं। 30 सालों से बिहार बंधा हुआ है, ऐसा कहकर वो खोलने का सपना दिखा रही हैं। वैसे सपने किसके पूरे होंगे ये तो तय होगा 10 नवंबर को ही, जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तब तक राजनीतिक घटनाक्रमों के तमाम पहलुओं पर हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे।